डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर दी गई है, इसमें हमने एंगल के नेम बताने हैं कि एंगल कौन कौन से हैं। तो पहले देखो एंगल कहाँ कहाँ है। ये एंगल है, कैसे पता लगे कि ये एंगल है? जब भी कोई टू लाइन सेगमेंट, टू रेज या टू लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करती हैं वहां एंगल बनता है बच्चों। तो ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन यहां आके मिली तो ये एंगल बन गया। इस एंगल का नेम हमने बताना है, कैसे देंगे। तो इसका शॉर्ट में तो हम लिख सकते हैं एंगल ए, लेकिन कंप्लीट नेम इसका क्या है? DAB, एंगल DAB इस एंगल का नेम है। अब ये एंगल है, तो इसको फिगर को ऐसे करोगे तो क्या हो गया? CDA, बीच में वही आएगा जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है। तो सेकंड हुआ इसका एंगल, ये एंगल का साइन होता है CDA। अब ये एंगल है, इसका नाम कैसे दोगे? जैसे फिगर को ऐसे कर लिया तो BCD, एंगल BCD। अब इस पे आ गए तो इस एंगल का नेम कैसे होगा? ऐसे और ऐसे, CBA, एंगल CBA। तो स्टूडेंट्स इसमें 4 एंगल्स हैं, उनके नेम ऐसे लिखे जाएंगे। अब इधर सेकंड सम है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये डायग्राम हमें दिया गया है, इसको देख के हमने ये आंसर देने हैं। कौन से पॉइंट्स हमने बताने हैं? इन द इंटीरियर ऑफ ए एंगल DOE, एंगल DOE के इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखो DOE कौन से एंगल का नाम है? DOE, ये एंगल, एक लाइन, एक रे ये मिली हुई है, एक रे ये मिली हुई है। मैंने बताया था कहीं भी टू रेज मिल जाए, टू लाइंस मिल जाए या टू लाइन सेगमेंट्स मिल जाए तो एंगल बनता है। तो इस एंगल का नेम है EOD या DOE, कोई भी नाम बोल सकते हो। इसके इंटीरियर में देखो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर देखना, हमने ये लेटर लिखा हुआ इस पे नहीं देखना। जैसे अब ये पॉइंट B है, ये पॉइंट ये है, न कि ये। इस B को तो हम यहां भी लिख सकते हैं, पॉइंट तो ये है ना। तो इसलिए हमने इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट नजर आया? A। तो अब सॉल्यूशन में A का क्या हो गया? पॉइंट A इसके इंटीरियर में। अब है इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल EOF, एंगल EOF देखो है कौन सा? EOF, ये एंगल हुआ ये। इसके एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, यानी कि इसके बाहर। इसके ऊपर भी नहीं काउंट करने, ना इसके इंटीरियर के काउंट करने, इसके बाहर देखने हैं। तो देखो C इसके बाहर है, A इसके बाहर गया और D इसके बाहर गया। एक्सटीरियर यानी कि इसके बाहर हो गए। तो B पार्ट में क्या हुआ? एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हुए? पॉइंट्स C, A एंड D, ये पॉइंट इसके बाहर हो गए। ऑन एंगल EOF, EOF एंगल कौन सा है? यही है EOF। तो EOF ये तो इसके ऊपर है ही है, ऑन यानी कि इसके ऊपर। E देखो इसके ऊपर है, O भी इसके ऊपर है, F भी इसके ऊपर, और इसके अलावा और कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट, और इसके ऊपर यानी कि ऑन है। तो वे इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट्स EOF एंड B, ये इसके ऊपर है। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम हो गया। अब देखते हैं थर्ड सम में क्या पूछा।
Third sum, students, draw a rough diagrams. Draw a rough diagram of two angles such that they have one point in common. हमने टू एंगल ड्रॉ करने हैं, किस तरीके से, ताकि उनमें वन पॉइंट कॉमन आ जाए। जब भी उनका नेम लिखो तो उसमें वन पॉइंट कॉमन आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने टू एंगल बनाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक एंगल बना लिया हमने, इसका कोई भी नेम रख दो, जैसे मैंने रख दिया ए बी सी। अब एक एंगल और बनाना, हमने टू एंगल बोले ना, टू एंगल बनाने हैं जिसमें इनमें से कम वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो कैसे बनाएं? ये एंगल बनाना। अगर ये एंगल लोगे तो फिर इसमें टू पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, और हमने पॉइंट कॉमन कितने लेने हैं? वन। तो ये एंगल हो गया। अब इसका नेम देखो, इन एंगल ए बी सी एंड एंगल, अब इसका कोई भी नाम रख दो, इसका नाम डी रख दिया, इसका ई रख दिया। इस एंगल का नाम क्या हो गया? डी बी ई डी बी डी ई बी डी। जहां एंगल बना होता है, जहां दो रे या दो लाइन सेगमेंट मिली होती है, वहां एंगल बनता है, तो हमेशा बीच में रखना होता है नाम जब लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? एंगल ए बी सी, ए बी सी। और इस एंगल का नाम क्या हुआ? ई बी डी। ये हमने लिख दिया। इनमें बताओ कॉमन कौन सा पॉइंट आया? बी पॉइंट दोनों में आया ना। कॉमन पॉइंट इज बी। देखो नेम लिखा है बी इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका ए पार्ट हो गया। ऐसे फिगर बनेगी, नीचे ये लिखना है आपको। अब इसी में बी पार्ट में इन्होंने बोला है टू पॉइंट्स आर कॉमन। अब हमने इस टाइप से टू एंगल ड्रॉ करने हैं कि उनमें टू पॉइंट्स कॉमन आ जाए। एक एंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी। अब टू पॉइंट्स हमने कॉमन लेने हैं, तो इसके नीचे ही एक एंगल और ड्रॉ कर दो, और इसका नाम यहाँ डी रख दो। अब एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। इनमें देखो बी और सी पॉइंट कॉमन है, तो अब हम लिखेंगे क्या? इन एंगल ए बी सी एंड इसका नेम क्या हुआ? सी बी डी। एंगल सी बी डी पॉइंट्स बी एंड सी आर कॉमन। तो देखो इसमें बी और सी पॉइंट, इसका नेम लिखा है जब यहां देखो। इसका एंगल का नाम क्या है? ए बी सी।
और इसका नाम क्या है, सी बी डी। तो देखो सी और बी इसके नेम में भी आया और इसके नेम में भी आया, तो 2 पॉइंट्स इसमें देख रहे हो, जब भी आपको नजर आ रहे होंगे कि 2 पॉइंट्स कॉमन है। तो ये ए और बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में बोला है इन्होंने 3 पॉइंट्स आर कॉमन। तो सी पार्ट में हमने ऐसे एंगल बनाने हैं जिनमें 3 पॉइंट्स आर कॉमन हो। एक एंगल हमने पहले हमने ये लाइन ली, रे ले लिया हमने, इसमें ए रख दिया, इसका हमने बी रख दिया। अब इसके ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना है, तो कैसे करते हैं, मैं इस पे 180 का एंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो 180 का एंगल कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स, आपने शायद पढ़ा होगा कि 180 का एंगल जब बनाते हैं तो देखो ऐसे ये रखते हैं हम, और 180 का अगर साइन लगाओगे तो कहाँ आएगा, यहाँ। तो 180 का जब भी एंगल बनाते हो तो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये ए पॉइंट था, यहाँ चाहे कंपास रख के बना लो, चाहे ये प्रोट्रैक्टर रख के बना लो, तो 180 का एंगल हमेशा इस तरीके से बनेगा। तो ये पॉइंट आ गया सी, और एंगल क्या हो गया, ये। तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल कहाँ है, दिखाई दिया आपको, दूसरा एंगल ये है नीचे, ये भी 180 का है। देखो जैसे मैंने पहले एंगल बनाया ऐसे, ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, और 180 का एंगल इस पे हमने बना दिया। तो इसका नाम क्या रखेंगे हमें, सी ए बी। इस एंगल का क्या नाम होगा, ए के ऊपर तो बना हुआ, तो नाम क्या रखोगे, सी ए बी, या कुछ और रखोगे। इसका नेम क्या हो गया, सी ए बी, सी ए बी। तो हम लिखेंगे इन एंगल सी ए बी, एंड फिर इसको हमने उल्टा किया तो ये एंगल ऊपर आ गया। इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम बी ए सी रख सकते हैं, चाहे सी ए बी भी बोल सकते हैं, नहीं तो बी ए सी ऐसे बोल दो इसको, एंगल बी ए सी। देखो समझ में आया, एक एंगल ये बना हुआ है 180 का, और एक एंगल ये बना हुआ है, ये भी 180 का है। तो इनके नेम क्या हुए, इसका नेम लिया हमने सी ए बी, और जब इसको उल्टा किया तो बी इधर आ गया, तो क्या हो गया, ये तो बीच में रहेगा, इसका नाम क्या हो गया, बी ए सी। तो देखो इनमें तीनों पॉइंट कॉमन है या नहीं है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, और बी इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स सी ए एंड बी आर कॉमन। तो ऐसे 3 पॉइंट कॉमन हो गए इसमें। अब इन्होंने पूछा है डी पार्ट में 4 पॉइंट्स आर कॉमन। फोर पॉइंट्स आर कॉमन, तो इसका आंसर होएगा दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम एंगल बनाते हैं तो उसमें पॉइंट ही 3 होते हैं, तो 4 पॉइंट्स कॉमन कहां से आएंगे। अब है ई पार्ट। अब हमने कैसे बनाने हैं, 1 रे इज कॉमन। अब हमने 2 एंगल इस टाइप से ड्रॉ करने हैं कि उनमें 1 रे कॉमन हो। ये हमने एंगल ड्रॉ कर दिया, कोई भी नाम रख सकते हो, P Q R रख दिया हमने। अब हमने एक एंगल इसके नीचे ऐसे ड्रॉ कर दिया,
तो देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इनके नाम लिखो पहले। इन एंगल पी क्यू आर एंड आर क्यू एस, इस एंगल का क्या नाम हुआ? आर क्यू एस। रे क्यू आर, देखो क्यू आर रे जो थी वो इसमें भी यूज होती है और इसमें भी यूज होती है। रे क्यू आर इज कॉमन। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड सम कंप्लीट हो गया। अब